कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत सालों बाद मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब हम छोटे थे तो हमारी नानी हमें कहानियाँ सुनाई करती थी। गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के घर जाते थे। सेम वही चीज़ रिक्रिएट हुई है। मैं बताऊं कि मेरी सिस्टर आई हुई है और हम सब लोग एक साथ हैं। हम 4 पीढ़ी एक साथ हैं, नानी, मम्मी, फिर हम लोग और हमारे बच्चे। और देखिए कि नानी हमें कहानियाँ सुना रही है। हमने बहुत दिनों से नानी से कहा था कि नानी जो कहानियाँ हमें बचपन में सुनाया करती थी वो कहानी हम लोग को सुनाइए। तो नानी वही कहानी सुना रही थी। और पहले के ज़माने में जो कहानियाँ होती थी ना उसमें गाना गा के सुनाया करते थे। तो जो भी नानी गाना गा रही थी ना हम सुन के रो दे रहे थे। हमें पुरानी चीज़ें याद आ गई। हमारा तो खेलना कूदना यही होता था उस समय। ना कोई मोबाइल होता था ना कुछ होता था। तो आप भी सुनिए, छोटी सी झलक देखिए हमारी कहानी की। सब सोचना सो कि अब के बोली अब बोले फिर लग रहा तो कहे पान कुर खोला के वारी सात भैया ठाड़ बांध तोरे दुआरी। तो उस चैलिया छटका रहे तो चैलियो लगन फिर से बोले पान कुर जिमी खोला के वारी सात ठग ठाड़ बांध तोरे दुआरी। तब वो तसे ना कि अब का बोला था। हम तो नहीं काट के फेंक दे रहे से बोला था। हां ये कुल करते करते वने की केवड़िया जब न खोले तब तक ओकर भयवा आ गए न सब सातो तब तक अगर सातों भैया आएंगे ना। हाँ तो अगर सातों भैया आएंगे ना तो फिर वहने जब ठगवन रहना फिर सातों भैया देखना सो तो नहीं तो भगते करे ना। हमारे साथ छुटकू ने भी नानी की कहानियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि वो उसकी परदादी हैं। और देखिए कि अब हम उसके नेल्स काट रहे हैं। कितने आराम से वो अपने नेल्स की कटिंग करा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा भोलू भालू है, बिल्कुल भी नहीं रोता है। लेकिन फिर भी हम अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे थे। वो इतना क्यूट है, बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करता। उसके नेल्स काटने के बाद हम निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, जो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट काम है। लॉन्ग ड्राइव पे हम निकल जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अपने फेवरेट गाने सुनते हैं और हमारा सफ़र बहुत ही ईजिली कट जाता है। राहों में उनसे मुलाकात हो गई जिसे डरते थे। फिर हम आ गए थे अपने नानी के घर। तो देखिए ये रही नानी और ये रही उनकी तीनों बहुएं जिसके साथ मम्मी फ़ोटो खिंचवा रही हैं। मैं बताऊं कि ये नानी हमारे नानी के पड़ोस में रहती थी। इन्होंने भी हमें बिल्कुल नानी के जैसा ही प्यार दिया है। इतना ज़्यादा अभी भी वो इतना प्यार देती हैं, इतना मदद करती हैं। मतलब कोई भी चीज़ होता है वो तुरंत सबसे पहले मदद करने के लिए आ जाती। देखिए कि मैंने बताया था कि मेरे घर के बगल में ही नानी का घर है। तो देखिए कि हम लोग वहाँ गए थे। नानी मामी ने हमें छोला समोसा टिक्की चाट पे इनविटेशन दिया था। जबकि हम खा के आ गए थे फिर भी नानी का मन नहीं माना। उन्होंने मामी से हस्बैंड लोगों के लिए समोसे वगैरह गर्मा गर्म छनवा के भिजवाए। देखिए कि कितना ज़्यादा प्यार मिलता है हमें यहाँ। यही है हमारे तरफ की एकता जो कि और मुझे कहीं देखने को नहीं मिलती है। इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊं। तो आपको देख के समझ में ही आ रहा होगा हम लोगों का प्यार। मामी के घर से चाय नाश्ता करने के बाद फिर हो गई थी शाम। फिर हम आ गए हैं पार्क ही, हमारे एरिया का चिल्ड्रन पार्क है जहाँ पे हमारा बचपन बीता है। और आज हम अपने बच्चों को लेके आए, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं बताऊं, मैं यहाँ रहती हूँ फिर भी मैं इस पार्क में 10 साल बाद आई हूँ क्योंकि मैं कहीं ऐसे बहुत ज़्यादा जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। और इतने साल बाद पार्क आई, मुझे इतने चेंजेस दिखे। पार्क में पूरी ग्रीनरी हो रखी है, कितनी नई नई चीज़ें हो गई हैं। हमारे बच्चों के लिए तो नया था ही, मेरे लिए भी पार्क बिल्कुल नया था। मैं कभी भी अपनी बिटिया को नहीं भेजती थी कि अरे मैंने देखा है बचपन में ये पुराना पार्क है उसमें कुछ भी नहीं है, मत जाओ ये वो। बट मेरी सिस्टर आई थी तो मैं उसके लिए यहाँ पर उसको लेके आई घुमाने के लिए। और तब मैंने देखा कि पार्क कितना चेंज हो चुका है। ये देखिए मेरी मम्मी को झूला झुलाते हुए मेरी छोटी मामी, और यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे पतिदेव, पीहू बिटिया, सारे लोग हम लोग एक साथ आए थे। बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय करे। देखिए उधर मामा मामी, मम्मी का, सिस्टर का, जिया जी का, सबका फ़ोटो शूट हो रहा है। यहाँ पे जिया जी और पीहू बैठे हैं, झूले के मज़े ले रहे हैं। उसके बाद पार्क से हम चले गए सीधे भाभी के घर पे क्योंकि भाभी ने आज हमें बुलाया था, गोलगप्पे पे इनविटेशन दिया था। मैं बताऊं कि गोलगप्पे मुझे और भाभी को मेरी सिस्टर से सीखना था। भाभी ने सारी चीज़ें रेडी करके रखी थी, जितना उन्हें पता था क्या क्या चीज़ें लगती उतना उन्होंने रेडी करके रखा था। मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। मैंने सोचा है कि इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि सिंपल से सिंपल गोलगप्पे की रेसिपी आप तक पहुँचे, जो कि गले में बिल्कुल जलन ना हो और इसका पानी बिल्कुल नुकसान ना करे। तो ये बिल्कुल हेल्दी गोलगप्पा बनके तैयार है जिसका मज़ा हम लोगों ने लिया है।
हंसी मजाक करते हुए, मौज मस्ती करते हुए हमारी सिस्टर ने हमें गोलगप्पे बनाना सिखा दिया और वो इतना ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी गोलगप्पा बना था कि मैं क्या ही बताऊँ, इसलिए मैं उसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मैं चल दी बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि हमने सोचा था कि बच्चों को हम आराम से लाएंगे जब गोलगप्पे बन जाएंगे। मैं बताऊँ, जब सिस्टर्स मेरी आ जाती है ना, इतना मज़ा आता है। मेरा भी समर वेकेशन बन जाता है उनके चक्कर में, क्योंकि मैं भी कहीं जाती नहीं हूँ समर वेकेशन में। तो जब वो आते हैं तभी मेरा भी घर से निकलना होता है, तभी मैं भी कहीं घूमने फिरने जाती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इनके बहाने हमारा और मेरी बेटी का भी समर वेकेशन हो जाता है। तो हम आ गए हैं बच्चों को लेके भाभी के घर। तो ये सबसे पहले हमने लिया भैया का रिएक्शन, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जब भैया को पसंद आया तो हमें लगा कि जैसे मेहनत रंग लाई, क्योंकि भैया बाहर का गोलगप्पा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, भाभी भी नहीं खाती हैं, और इन लोगों का खाने का बहुत ज़्यादा मन भी करता है, लेकिन इन्हें डॉक्टर ने मना किया बाहर का खाने के लिए। जब घर का बनाना तो भैया ने पेट भर के खाया। वो देख के हमें इतनी खुशी मिली कि पूछी मत। मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरी मेहनत सफल हो गई। बस फिर और मैं और भाभी आ गए किचन में। मैंने कहा भैया खा लिए हैं तो चलिए अब सबको लगाया जाए। तो सबसे पहले हमने पूरे स्टाफ को दिया, उसके बाद फिर हमने गोलगप्पे को अच्छे से सजाया, उसके बाद लेके हम गए लिविंग रूम में और हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैसन। आज मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। कौन सा पार्ट वीडियो का आपको ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर मैसेज करना, और मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार देना, भर भर के सपोर्ट करना। तो देखो कि मैं और भाभी, ननद भाभी लगे हुए हैं किचन में। भाभी तो मतलब बैक टू बैक लगी थी, काम पे काम कर रही थी ज़बरदस्ती। मैंने कहा नहीं मैं भी थोड़ी आपकी हेल्प करूंगी, तो उन्होंने थोड़ी मोड़ी हेल्प मुझसे ली। फिर हम आगे लिविंग रूम में देखिए कि कैसे दोनों ननद भाभी खड़ी हैं। मैंने कहा पहले मैं फ़ोटो शूट कर लूँगी, उसके बाद ही कोई गोलगप्पे को हाथ लगाएगा। हमें कंट्रोल नहीं हो रहा था, हमें फटाक से गोलगप्पे खाने थे। हमने भर भर के गोलगप्पे खाए, एक एक लोगों ने 10-10, 20-20 गोलगप्पे खाए। फिर हमारी दूसरी मामी आ गई थी ढोकला बना के कि देखिए कि हमारे यहाँ का यही प्यार है, जब सिस्टर्स आती है सब लोग आते हैं तो ऐसे ही सब लोग कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। बाय बाय।